गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है ना जानेंगे जो अभी अपकमिंग एग्जाम है एसएससी का, बिहार एसएससी का 10+2 का और सीजीएल का ना, उसके बारे में जो अभी बचा हुआ समय है लगभग 90 दिन। तो उसमें 90 दिनों में हम कैसे इसको क्या बोलते हैं तैयारी करें ताकि रिजल्ट श्योर करें, अपना एक सीट कंफर्म कर लें ना। देखो ये कि मिशन 2 बिहार एसएससी के बारे में बताया गया आपको, इसमें सारा कोई समझा रहा है पूरा स्टेप बाय स्टेप। देखिए अगर सफलता पाना आपको है तो पहले कि दृढ़ विश्वास, अपने अंदर को विश्वास रखना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगा और पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर विश्वास आपको नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो लगेगा ना। अडिग धैर्य रखना होगा। लगभग 90 दिन की यात्रा आपको है अभी से, लगभग देखिएगा तो 90 से 100 दिन बचा हुआ है जो एग्जामिनेशन डेट का नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ बताया कि तो जो टॉपर लोग होते हैं वो भी लगभग 10x10 के रूम में रह के पढ़ते हैं। अभी क्या बोलते हैं रूम में रह के तैयारी कर रहे होंगे या लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे होंगे, तो उसी के बारे में सारा चीज बता रहा है आपको ना। देखिए सबसे पहला बात है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कौन सी चीज कितना आएगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। तो रीजनिंग जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और जो जीएस है आपको वो 50 है, तो दोनों मिला दीजिएगा तो 50 + 50 100 क्वेश्चन तो आपको ही हो गया, ठीक है। और गणित का जो क्वेश्चन देखेंगे आप, मैथ का जो मैथ का क्वेश्चन है आपको वो 25 क्वेश्चन आपको है। मैथ जो है 25 है और साइंस आपको 25 है, सब मिला देगा 150 क्वेश्चन हो रहा है टोटल, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि 4 नंबर का है और -1/4 है, यानी एक क्वेश्चन गलत करें तो 1 नंबर कट जाएगा। तो आपको कोर सब्जेक्ट जो है ना आपको मैथ रीजनिंग और मैथ है, ये दोनों मिला करके आपको 50-50 अगर मिला दीजिएगा, 50 यहाँ पे रीजनिंग है और 25 मैथ है, तो ये दोनों मिलाइएगा तो लगभग 75 होगा। तो 75 में कम से कम 70% स्कोर आपको किसी भी हाल में करना होगा। सिली मिस्टेक को छोड़ा दीजिएगा। तो आप अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें पिछली बार के एग्जाम में देखें जो सिलेक्ट हुए यहाँ से बहुत लोग, उन लोगों का स्कोर ठीक ठाक रहा था आपको, ये हो गया। फिर आपको साइंस है, साइंस में भी आपको 20 से 22 क्वेश्चन सही करना होगा, क्योंकि जो जीएस है ना इस पर भरोसा नहीं आपको है। देखिएगा अभी जो जल्दी में एग्जाम होता है बिहार द्रोह का, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे और पहले की तरह क्वेश्चन नहीं आ रहा है। दूसरी बात है क्या बोलते हैं कि जो जीएस का वेटेज है ना, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी को धीरे धीरे कम करते जा रहा है, बहुत कम क्वेश्चन दे रहा है आपको। अभी ज्योग्राफी का या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेंगे इसे, लेकिन कम रहेगा। करंट अफेयर को बढ़ा दिया गया है, इसे इसलिए कर दिया गया ना कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, अगर पुराने नया अगर करंट अफेयर नहीं जुड़ेगा तो जो पहले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन ज्यादा होगा, नया स्टूडेंट सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि सब कुछ रट के बैठे हुए पहले से आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। इसलिए करंट अफेयर का हर एग्जाम में वेटेज ज्यादा करते जा रहा है, इसलिए आपको करंट अफेयर को अच्छे से ध्यान देना होगा सीए को, ताकि जो है अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है ना। लेकिन ध्यान, और समय जो है आपका 2 घंटा 15 मिनट है, तो 2 घंटा 15 मिनट अगर ढंग से अगर मैथ रीजनिंग अच्छे से कर लेता है तो पर्याप्त समय आपको है, समय बच जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें कैसे कैसे क्या करना होगा आपको, और अभी से जो बचा हुआ समय है 90 दिनों लगभग आपको मान के चलिए आपको कि 90 दिनों का आपको समय भी बचा हुआ है। तो उस 90 दिनों में कैसे क्या करना होगा, पहले अभी से स्टार्टिंग से 1 से 30 दिन तक आप क्या कीजिए, जो पूरा सिलेबस है उसको गो थ्रू हो जाइए। मैंने पूरी तरह से मैथ रीजनिंग जीएस वगैरह तैयारी तो पहले से ही कर रहे होंगे आप, क्योंकि फॉर्म तो इसका 23 में भराया था और दोबारा अभी रीओपन हुआ था इसका साइट, तो फॉर्म भरे होंगे आप। तो इसमें जो पहले से लगे हो तो सिलेबस तो पढ़े होंगे, लेकिन फिर से आपको एक बार पूरा सिलेबस मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, साइंस का गो थ्रू हो जाना होगा। दूसरा जो फेज आएगा इसमें प्रैक्टिस और पीवाईक्यू, यानी जब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हैं एसएससी का हो चाहे बिहार लेवल में जितना भी एग्जाम होता है दरोगा तक आपको देखना होगा, ठीक है ना, उसको प्रैक्टिस करना है। और तीसरा फेज होगा इसमें मॉक टेस्ट रेगुलर लगाना होगा। हालांकि मॉक टेस्ट अभी से ही लगाइए आप, वीक में कम से कम एक मॉक टेस्ट अभी कर दीजिए आप, ताकि आपको टाइमिंग मैनेजमेंट का और जो क्वेश्चन कितना पैटर्न आता है वो सारा चीज एग्जाम का माहौल अभी से ही आपको मिलने लगे। तो अंतिम के दिनों में 30 लगातार मॉक्स लगाना होगा आपको, ठीक है ना। इसमें किस जो अभी स्टार्टिंग का जो फेज होगा इसमें शून्य से एनसीईआरटी बुक होगा, उस पर आधारित क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछते हैं, तो उसी को फोकस किया ज्यादा आपको। इसमें की रिवीजन करना होगा आपको, ठीक है ना। बीएसएस सीजीएल में या जो इंटर लेवल में जितने भी क्वेश्चन आए उसको प्रैक्टिस करना है। और अंतिम में तो बताया ना आपको कि जो पूरा फुल मॉक लेंथ जो है टेस्ट को लगाइए आप, ताकि आपका जो कमी बेसी रहा होगा वो कंप्लीट होगा। देखिए फाउंडेशन निर्माण करने से इस शुरुआत में जो बताया आपको 1 से 30 दिन कैसे करेंगे आप, थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों तैयार करना आपको, अभी समय है लगभग। इसमें बताया कि एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी अगर आपको क्वेश्चन है या बहुत सारे टीचर ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं तो उसका ही बेस्ट रहता है आपको, इसको मध्य में रख लेकर चलना होगा आपको। और इसमें सबसे ज्यादा क्या ना काम करेगा आपको, रीजनिंग काम करेगा और मैथ, ठीक है ना। तो रीजनिंग को जो है ना पूरा लगभग 35 घंटे 30 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं। अगर मेरे क्लास में करते होंगे तो पता होगा 30 दिन में पूरा रीजनिंग कंप्लीट कराते हैं लगभग 30 दिन में, यानी जो है 30 घंटा में। 35 घंटा इसमें इसलिए आपको है लगभग कि आपको प्रैक्टिस के साथ रहता है इसकी वजह से। और मैथ का जो अगर पढ़े होंगे आप तो लगभग जो एक बार गो थ्रू करके आप
केवल जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है 45 घंटा में थ्योरम कंप्लीट कर लीजिए आप। फिर डेली जो ना कम से कम 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना होगा, इससे कम में तो अभी तो नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग के डे में। फिर जैसे जैसे नजदीक अगर टाइम आएगा तो फिर बढ़ाते जाना होगा। दूसरा जो है इसमें क्या करना होगा, जो 31 से 60 दिन बचेगा आगे आने वाले में, तो उसमें पिछले वर्ष का क्वेश्चन लगाना है, जिसमें 10th लेवल का, 12th लेवल का और सीजन लेवल का ना सब लेवल का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर को लगाना होगा आपको। और पढ़ते हुए सिलेबस को, जैसे लूसेंट हो गया ना, आपको लूसेंट को भी कोर मान सकते हैं, लेकिन लूसेंट से आपको अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब पकड़ाया क्वेश्चन, नहीं तो ऊपर पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन जीएस का नहीं पकड़ाने वाला है। कि जो क्वेश्चन अभी दे रहे हैं एग्जाम में, देखिएगा जितना भी आप, वो आपको स्टेटमेंट बेस देना शुरू कर दिया, फैक्चुअल बहुत कम कर दिया आपको है। हालांकि इसमें स्टेटमेंट और फैक्चुअल दोनों आएंगे, क्योंकि उतना बड़ा एग्जाम है नहीं, 12th बेसिस पर है, और एक आपको सीजीएल है। सीजीएल को देगा आपको जो मेंस का पार्ट होगा, तो पहले तो प्री क्वालिफाई करना होगा आपको उसके लिए ना। और पढ़ाई का भी टाइमिंग बताया गया आपको, 6 से 8 घंटा कम से कम रखिए रेगुलर आप इसको। आगे देखिएगा, आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। कि जब लास्ट के दिनों जब आएगा, जब अंतिम समय में 30 दिन, ठीक है ना, उसमें कैसे करना होगा। वीक टॉपिक पर जो बचेगा टेस्ट लगाएंगे आप, उसमें पहचानिए आप, और टेस्ट में गलत जो हो रहा होगा उसको पहचान करके आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। और स्पीड पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको बहुत लोग होता है कि नॉलेज तो होता है और साथ में अंतिम में कैलकुलेशन की वजह से वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। जैसे रीजनिंग में पजल मिल जाएगा आपको, सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन हो गया, ये सारा क्वेश्चन जो मिलेगा अंतिम के दिनों में क्या होता है ना, कि जब जो रीजनिंग और मैथ है, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें भी बताया गया आपको है कि दैनिक दिनचर्या कैसा होना चाहिए, पढ़ाई के समय 9 से घंटे पढ़ाना होगा। कब, ये अंतिम दिनों में। शुरुआत में बोले क्या कि 5 से 6 घंटा, अगर बैठने का कैपेसिटी आपको ऑलरेडी है तो ठीक है, लेकिन अभी कम से कम 5 से 6 घंटा, फिर 7 से 8 घंटा, और अंतिम के दिनों में कम से कम 9 से 10 घंटा आपको पढ़ना होगा एनी हाउ, तब कुछ हो पाएगा आपको। आगे देखिएगा, जैसे विषय वाचक राजनीति आपको यहाँ पे लिखा गया आपको है, इसमें क्या करना आपको, जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में यहाँ पे दिया गया कि 100% एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है ना, कि रीजनिंग में तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि कोई स्टूडेंट गलत नहीं करता है इसमें। आपको जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो भिड़ंत होगा वो आपको बिहार के लेवल की तैयारी कर उससे नहीं, जो सेंट्रल लेवल का सीजीएल का तैयारी कर रहा है उनसे होगा, बैंकिंग का तैयारी कर रहा है उससे होगा। इसलिए रीजनिंग में आपको तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपको एक भी क्वेश्चन, फिर भी एक आध दो क्वेश्चन चल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बात है, आपको मैथ में जो 25 क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन और स्पीड पर आपको काम करना होगा। 25 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ठीक लेवल का क्वेश्चन इसमें आता है लगभग, ठीक है ना। तो 20 से 30 दिनों में आप इसको क्या बोलते हैं कि जो है टेस्ट लगाइए, एनालिसिस कीजिए, रिवीजन कीजिए इसमें आप। और जो जीके जीएस क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है ना। लूसेंट एक घटना चक्र से या ग्रुप डिस्कशन से बोला गया है, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन से आपको, अगर आप जहां भी रहते होंगे आप, उसमें 2-3 दोस्त को पकड़िए जिसका भी एग्जाम है, और आप डेली वाइज क्या कीजिए कि टॉपिक क्या बोलते हैं लिख लीजिए, और उसमें पूछताछ कीजिए आप, इससे बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है ना। और जो साइंस बच गया आपको, साइंस 10th लेवल का जो है, उसको 10th लेवल के ऊपर जो है बायोलॉजी हो गया, इसको आपको मैराथन वीडियो से देख कंप्लीट कर लीजिए, जैसे भी करके। कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट करके इसको आगे बढ़िए आप, ठीक है ना। देखिए एक चीज को बताना चाहेंगे आपको, कोई चीज अगर याद नहीं रख पाते होगा ना, तो उसके लिए एक तरीका है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं बता रहे हैं आपको, कैसे आपको कुछ चीज याद रखना है। देखिएगा यहाँ पे, जैसे देखिए एक तरीका देखिएगा ना, इस मेरे अकॉर्डिंग है कि आपको रांची पुआ, अगर इसको फॉलो करेगा ना तो कोई चीज आपको बहुत लॉन्ग टाइम याद रहेगा आपको। रांची पुआ क्या है आपको, रस है कि रटना, कोई चीज को अगर रटेंगे आप ना तो उसे मात्र 10% याद होगा। जैसे 100 क्वेश्चन को एक दिन रटिए आप, तो उससे आपको क्या होगा कि लगभग 10 क्वेश्चन याद रह पाएगा, ठीक है। दूसरा होता है चीज से चिंतन करना, इससे 80% याद होता है, लगभग 80%। 80% इससे क्या होगा कि आपको जो पढ़े आप, जैसे हिस्ट्री पढ़े या पॉलिटी पढ़े या ज्योग्राफी पढ़े, तो उसको विजुलाइज कीजिए आप सोचिए उसके बारे में, ठीक है ना। या आपने से खुद से ट्रिक बनाइए, उससे आपको सबसे ज्यादा याद होगा आपको विजुलाइज करेंगे तो। चीज से चिंतन करना है, सोचना है, उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से सर्च करके देखना, अगर वर्ड के रूप में तो फिगर के रूप में कन्वर्ट करके देखना आपको। और ये जो बताया था आपको, जो क्यूज करते होंगे आप लोग, ठीक है ना, क्यूज या पूछ हो जाएगा, पूछताछ करना यानी क्यूज हो गया, इससे आपको 10% का फायदा होगा, ठीक है ना। और सबको मिला देंगे अगर आप, तो 100% होगा आपको। और आ मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी चीज आपको आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा लगभग एग्जाम तक आपको। लेकिन ये सब 100% तब हो पाएगा जब यहाँ से गुजरेंगे, पहले रटना है, फिर सोचना है, और फिर क्या करना है कि लास्ट में आपको ग्रुप डिस्कशन करना आपको है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो है, अब आते हैं हम लोग जो है
इसमें ना कि सिर्फ ज्ञान नहीं स्पीड का खेल है। आपको एग्जाम ये तो पता होगा आपको, नॉलेज बहुत लोगों को बहुत होता है, लेकिन एग्जाम में क्या बोलते हैं कि जो है समय पर कर नहीं पाते हैं, तो बाहर हो जाता है स्टूडेंट आपको। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर जब हो गया आपको, जिसमें मैथ का देखेंगे अगर आप, तो प्रतिशत हो गया, अनुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, एसआईसी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री सब जितना भी है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिक क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको, लेकिन उतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। मेनली इसमें जो क्वेश्चन आएगा अर्थमेटिक से ही आपको आएगा, तो पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करना अच्छे से आपको, उसके बाद जाना आपको एडवांस वाले पे। एडवांस वाले में आपको थोड़ा सा लेबरा और आपको मेंसुरेशन वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन ज्यादा इसमें एग्जाम में आते हैं। कैलकुलेशन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक ऐसे देख लीजिए आप, या बार बार प्रैक्टिस की तो कैलकुलेशन ठीक हो जाता है। जैसे देखिए थ्योरी है कि जो है जीके और विज्ञान को लंबे समय तक कैसे याद रखें, इसके बारे में बताया गया। वही बताया था जो ग्रुप डिस्कशन, देखिए दिखाया गया आपको है इसमें कि आप पहले पढ़िए उसको, फिर क्या बोलते कि सोचिए और तब जाके पूछताछ कीजिए। इसमें कि 2-3 छात्रों के जो है ग्रुप बनाइए आप, अगर जहाँ क्यूज वगैरह चलता है तो वहां जाइए आप, ठीक है ना। टॉपिक को क्या बोलते हैं कि जो याद करके एक दूसरे से पूछिए, क्रॉस जो है क्वेश्चन कीजिए। और लूसेंट हो गया वो घटना चक्र जो है मुख्य रूप से हम कहेंगे कि फॉलो कीजिए आप, इसमें अच्छे से दिल रहता आपको है। इसमें बायोलॉजी और साइंस क्या बोलते हैं केमिस्ट्री को भी आपको रखना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन इस एग्जाम में से आ रहा है, तो आप इसको क्या बोलो छोड़ नहीं सकते आप है, ठीक है ना। सिलेबस को सीक्रेट फार्मूला यानी जो है ना कैसे इसको याद रखें, तो पहला स्टेप देखिएगा यहाँ पे बताया गया आपको है कि सबसे पहले कि एनालिसिस कीजिए आप, ठीक है ना। जो सवाल गलत हो रहे हैं, ठीक है, या नहीं बना, वे किन चैप्टर से आया था, अपनी कमजोरी को पहचानिए, उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जब सेट लगाएंगे आप तो उसमें मान लीजिए जो क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको क्या करेंगे हम कि जो है अच्छे से पहले देखेंगे कहाँ से गलती है, उस टॉपिक उठाइए। अगर मान लीजिए आपको नोट बना हुआ तो नोट पलट के देखिए, और नहीं तो फिर क्या बोलते हैं यूट्यूब पर सर्च कीजिए उसको पर्टिकुलर टॉपिक और पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। दूसरा तरीका होगा आपको, मतलब ये पहला तरीका कि मैंने मॉक टेस्ट लगा लीजिए आप, और फुल मॉक टेस्ट फुल लगा दिए, और उसमें जो हुआ और नेगेटिव के साथ ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑफलाइन लगाएगा, और उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा गलती हो तो सही मान लेता है उसको। वैसा नहीं करना, कोशिश कीजिए अभी ऑनलाइन लगाइए आप, ठीक है ना। जो नजदीक आया तो ऑफलाइन भी लगा सकते हैं आप। तीसरा होगा कि रिवीजन करें, सबसे ज्यादा आपको रिवीजन करना आपको है। रिवीजन पर ध्यान इसलिए देना आपको है कि कोई चीज अगर एक बार पढ़ेंगे तो याद नहीं रह पाता है, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग देखिएगा तो कोई चीज अगर याद रखना अगर लॉन्ग टाइम तक, तो जनरली क्लास में बच्चों को बताते हैं कि कैसे याद रखना आपको है। उसके लिए क्या बोलते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं तो कम से कम 4 बार पढ़ना आपको, 4 बार इसलिए बोलते हैं ना कि देखिए कोई चीज अगर एक बार पढ़ेंगे ना तो समझिएगा आपको पानी पर नाम लिखाया, ठीक है। एक बार पढ़ने पर क्या होता है कि पानी पर नाम लिखना, पानी पर नाम लिखा होगा टिकेगा आपको। 2 बार अगर सेम चीज को पढ़ते हैं, दोहराते हैं आप है, तो समझिए क्या आपको होगा कि रेत पर नाम लिखना, रेत पर 2 बार पढ़ेंगे एक ही चीज को, तो रेत वाला भी होगा कि हवा का झोंका आगे आएगा उसको खत्म कर देगा। सेम चीज को अगर तीसरा बार पढ़ते आप है तो समझिए कि आप मिट्टी पे नाम लिख दिए, कुछ समय तक टिकेगा। और एक ही चीज को जो 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो समझिए कि आपको इंस्क्राइब हो गया, आपको पत्थर पर नाम लिखा गया, और पत्थर पर नाम लिखा हुआ हवा है, पानी है, कुछ भी आएगा तो नहीं मिटता है, ठीक है ना। इसलिए बोले कि एक ही 4 बुक पढ़ने से अच्छा है, 4 क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि शुरुआत में एक ही क्वेश्चन को 4 बार पढ़िए, इंटरवल देके, उससे अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा जब बोलिएगा तो आप, ठीक है ना। आगे देखते हैं थोड़ा सा, आगे है कि आपको और दिनचर्या कैसे होना चाहिए आपका, जैसे रूटीन जो डेली का, उसके बारे में बता दे रहा आपको हल्का सा। जैसे आपको कि शुरुआत में बताया आपको कि 5 से 6 घंटा आपको जो है ना पढ़ना, आपको अंतिम के 30 दिनों में 9 से 10 घंटा पढ़ाना है। लेकिन अभी अगर 4 से 5 घंटा भी पढ़ेंगे तो इनफ होगा, लेकिन रेगुलर पढ़ना होगा, छोड़ के नहीं आपको। जैसे बताया कि आपको सुबह में उठिए तो पहले करंट अफेयर पढ़ लीजिए आप, टाइम मिलता है आपको तो। 7 बजे से आपको क्या करेंगे जीके हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी वगैरह है, फिर 10 बजे साइंस वगैरह हो गया, थोड़ा सा खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, फिर दोपहर से आप क्या बोलते हैं कि जो है मैथ पढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि हार्ड चैप्टर थोड़ा सा करंट है, फिर से क्या याद रखना मुश्किल होता है। तो सुबह सुबह उठिएगा तो फोन नहीं चलाइए, डायरेक्ट पढ़ना शुरू कीजिएगा आप। तो उससे अब कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन पढ़िए आप, करंट अफेयर भी आपको है तो उसको क्या बोलते हैं कि ऑफलाइन लेके पढ़िए। ऑनलाइन तो अगर है तो एक आध वीडियो देख लीजिए, लेकिन कोशिश की जितना ऑफलाइन पढ़ेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर पढ़ना शुरू करते हैं, फोन आ गया, कुछ आ गया, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है आपको, आप खुद ऑब्जर्व करते होंगे आप, ठीक है ना। इवनिंग वाला टाइम में जो है रीजनिंग हो गया और अतिरिक्त जीके वगैरह जो स्पेशल कुछ रखे आप है तो उसको पढ़िए आप, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अब बारी आपकी है। जैसे 30 लाख बनाम जो है ना कि 23,000 समथिंग में आपको आना है, लगभग जो पोस्ट है ना आपको तो बढ़ा के अभी और कर दिया, 24,000 समथिंग आपको हो गया। हालांकि कब से बहाली आया हुआ आगे चल रहा है, कंप्लीट कराएगा। पहले भी देखिएगा बिहार से जितना भी बहाली आया है लेट से कराया, लेकिन कराया है, और ये बहुत बढ़िया जॉब है आपको, ऑफिशियल आपको बिहार बनाने के लिए मिलेगा, आपको सेवा देने के लिए मौका मिलेगा। आपको होम टाउन भी, होम टाउन में तो अगल बगल डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है कि यहाँ से जो लक्ष्य क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हैं जो कि सिलेक्ट हुए भी आपको है, ठीक ना। इस भीड़ में निकल करके आपको राजस्व कर्मचारी के रूप में एक सीट पक्की करनी है आपको है, ठीक ना।
अगर जो सीजीएल वगैरह भरे होंगे अपना, तो सीजीएल तो इसका बहुत ही बढ़िया पोस्ट इसका है। सीजीएल पर देखिएगा, एक सेकेंड, ठीक है ना। देखिए हम बता रहे हैं आपको सीजीएल के बारे में हल्का सा। सीजीएल अगर भरे होंगे आपने इसका, तो सीजीएल में जो पोस्ट है आपको डबल एओ कर सकते हैं आप, एएसओ हो गया, ये सब ऐसा पोस्ट है, कोर पोस्ट है, ठीक ना। 7th लेवल का पोस्ट है आपको, ग्रेड 7 इसका है लेवल, दरोगा से भी ऊपर आपको है। सैलरी इन हैंड देखिएगा, अभी लगभग 80,000 का अप्रोक्स बनता है इसमें, ठीक ना। अभी 8वां वेतन अगर लागू हो जाएगा आपको, तो समझिए कि 1,20,000 पार कर जाएगा सैलरी इसका, ठीक ना। तो सबसे बेस्ट पोस्ट आपको ये सीजीएल वगैरह में, लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें देखिएगा मैक्सिमम जो सीजीएल क्या बोलते हैं कि 3 आया था, ये भी तो 4 है ना, 4 है ना वाला भी। सीजीएल 3 जो आया था उसमें देखिएगा जो मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हुए थे वही स्टूडेंट थे जो कहीं ना कहीं पहले सेलेक्ट हुए थे आपको। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा इसमें, फाइटिंग आपको उससे होगा क्या बोलते हैं कि जो ऑलरेडी सेलेक्ट स्टूडेंट है। चलिए ठीक है, आज